जब हम रात में आकाश की तरफ देखते हैं तो एक बड़ा ही सुहाना सा प्यारा सा चीज हमको दिखाई देता है, वह है चंद्रमा। अब आप सोच रहे होंगे कि पृथ्वी के पास में अगर एक चंद्रमा है तो अन्य ग्रह, हमारा तो पृथ्वी भी क्या है, ग्रह है। इसी तरीके से ग्रहों के पास में, अन्य ग्रहों के पास में भी चंद्रमा है, कुछ ग्रहों के पास में चंद्रमा नहीं है। अगर इस सीक्वेंस में यह बात की जाए कि सबसे अधिक चंद्रमाओं की संख्या किनके पास में है, मतलब किस ग्रह के पास में है, आज से पहले हम लोग इस बात को पढ़ते थे कि बृहस्पति के पास में सबसे ज्यादा चंद्रमा हुआ करता था। लेकिन अब यह डाटा गलत हो चुका है। डाटा में कुछ नया सुधार हुआ है। 128 शनि के कुल नए 128 चंद्रमाओं की खोज हुई है। मतलब शनि के पास में पहले जितनी चंद्रमाएं थी उससे 128 अधिक चंद्रमाएं अब खोजी गई है। अब यह शनि के पास में 274 हो गया है, जबकि वहीं पर अब बृहस्पति के पास में सिर्फ 95 ही चंद्रमाएं रह गई है। मतलब कि अब जो है, अगर आपको पूछा जाए कि किस ग्रह, हमारा जो सोलर सिस्टम की बात हो रही है, हमारे सोलर सिस्टम में चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक किसके पास में है, अब आप जुपिटर नहीं बोलेंगे, अब आप बृहस्पति नहीं बोलेंगे, बल्कि अब आप शनि बोलेंगे। शनि के पास में अब 274 चंद्रमाएं होगी। आखिर ये चंद्रमाओं की खोज होती ही क्यों है? चलिए इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे शनि की जो जटिल आकृति है उसको समझने में यह मदद करती है। अब कैसे मदद करती है? यह एक जटिल प्रक्रिया है। उसके बाद चंद्रमाओं का निर्माण कैसे होता है, यह भी प्रश्न सुलझाया जाता है जब इस प्रकार के नए खोज होते हैं।